मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। कौन कौन से पढ़े थे बेटा? हमने कन्वीनियंस प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है, बेसिक नीड्स वाले, ठीक है। और उसके साथ हम लोगों ने शॉपिंग प्रोडक्ट पढ़ा था। शॉपिंग प्रोडक्ट में आप लोगों ने देखा जैसे हम क्लोथिंग वगैरह की शॉपिंग करते हैं, फर्नीचर वगैरह की। और नेक्स्ट आपका स्पेशलिटी में हम लोग ब्रांड के साथ जाते हैं स्पेशलिटी गुड्स में। और फोर्थ था अनसॉल्ड गुड्स। अनसॉल्ड गुड्स वो वाले होते हैं बेटा जिनके बारे में आप कभी सोचते नहीं है कि आप लोगों को खरीदना है या नहीं खरीदना है, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको खरीदने पड़ते हैं, ओके। तो वो अनसॉल्ड गुड्स थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट की कितनी कितनी लाइफ होती है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा एक प्रोडक्ट की कितनी लाइफ होती है? एक प्रोडक्ट आपका 4 लाइफ से निकलता है, ठीक है। फर्स्ट आप उसका इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, जिस टाइम उसका इंट्रोडक्शन होता है मार्केट में, लोग उसे पहचानते हैं, उससे इंट्रोडक्शन होता है, लोगों को पता चलता है कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो वो वाली स्टेज कौन सी होती है आपकी? इंट्रोडक्टरी, ठीक। नेक्स्ट आपका होता है नेक्स्ट स्टेज था बेटा आपका इंट्रोडक्टरी, हाँ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका ग्रोथ स्टेज, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी इसकी सेल करने लगती है, आपकी ग्रो करने लगती है। थर्ड है आपका मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज वो वाली स्टेज है जहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल हाईएस्ट हो जाती है, हाईएस्ट सेल इज कॉल्ड मैच्योरिटी स्टेज। एंड उसके बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी डिक्लाइनिंग स्टेज। उसके बाद क्या हो जाता है आपका? डिक्लाइन करने लग जाती है सेल। जब नीचे गिरना शुरू हो जाती है तो वो कौन सी स्टेज आ जाती है? डिक्लाइनिंग स्टेज। इस स्टेज पे हमें जरूरत होती है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को या तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें या फिर पुराने को ही रिपोजिशन करें। पढ़ाई में मैंने ऐसी चीजें आपको। तो डिक्लाइनिंग स्टेज जब आ जाती है तो हमें जरूरत होती है अपने प्रोडक्ट को रिपोजिशनिंग कराने की मार्केट में, ओके। चलिए देखिए, पढ़िए। The product life cycle contains mainly 4 distinct stages. For the 4 stages, introduction होती है, growth है, maturity अगर है और declining stage है। We can identify specific product life cycle strategy. These are based on characteristic of PLC stage, product life cycle stage है। Which product life cycle strategy should be applied in each stage is crucial to know in order to manage the PLC properly, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आपको ये सब स्टेजेस पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर है आपका सेल्स है, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रॉफिट है और ओरिजिन से नीचे आपका क्या आ जाएंगे? लॉसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस टाइम प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन लेवल पे होता है तो फिर वो थोड़ा सा लॉस में डील कर रहा होता है। उसके बाद जब वो इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आपका धीरे धीरे ग्रो करके सेल्स आपकी इंक्रीज होती डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। दैट मींस इज ट्राइंग टू चेंज योर प्रोडक्ट और सम काइंड ऑफ चेंजेस इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ओके। या तो एग्जिस्टिंग में चेंज करो या फिर कंपनी अपना प्रोडक्ट ही टोटली चेंज करेगी, ठीक है। तो ये वाला टाइम आ जाता है विच एट द स्टेज डिक्लाइनिंग स्टेज, ओके। देखिए फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज। The introduction stage is the stage in which a new product is first distributed and made available for purchase. New product बनाया गया है, first distribution हो रहा है, ठीक है, और परचेज के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। After having been developed in the product development stage, therefore the introduction stage starts when the product is firstly launched. कब स्टार्ट होता है? जब प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च किया जाता है। But introduction stage can take a lot of time. Introduction stage आपका बहुत सारा टाइम ले जाता है। And sale growth tends to be rather slow. और जो सेल होती है क्या होती है आपकी? स्लो होती है इस पॉइंट पे। Nowadays successful products such as frozen food and HGTV linger for many years before entering the stage of more rapid growth, ठीक है। तो ये सब जो है आपके बहुत पहले ही एंटर हो गए थे, अब ये ग्रोथ कर रहे हैं। Furthermore, profit is in the introduction stage are negative.
दैट मीन्स आप इस स्टेज पे तो लॉस में ही सफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और लो, ड्यू टू लो सेल्स ऑन वन हैंड एंड हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस ऑन द अदर हैंड, ठीक है। हाई डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं और जबकि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, लो सेल डील कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली मच मनी इज नीडेड टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ठीक है। तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है आप लोगों को कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑल्सो प्रमोशन स्पेंडिंग इज क्वाइट हाई टू इन्फॉर्म कंज्यूमर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड गेट देम टू ट्राई इट। और जो प्रमोशन प्रोसेस होता है कंज्यूमर को आपको मतलब कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने का, वो भी क्या होता है आपका हाई कॉस्ट बेयरिंग होता है, ओके। चलिए, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव बता रहा है अवेयरनेस और ट्रायल के। टू बी मोर प्रिसाइज, द मार्केट इज नॉर्मली नॉट रेडी टू प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट्स एट दिस स्टेज, द कंपनी प्रोड्यूस सच बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिक वर्जन प्रोड्यूस कर रही होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग शुड बी यूज्ड टू रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड। Selective distribution in the beginning helps to focus efforts on the most important distributor. Advertising should be aimed to building product awareness among innovator and early adopters, ठीक है। इनोवेटर और अर्ली अडॉप्टर्स का जो भी है आपका प्रोडक्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये आपकी क्या होती है बेटा, बहुत ही मतलब टिपिकल स्टेज होती है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट गिर भी सकता है और आपका प्रोडक्ट उठ भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज मैंने आप लोगों को बताया आपकी सेल बहुत जल्दी बढ़ जाती है। लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं आपके प्रोडक्ट से और आप उसको अपनाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो सेल को क्या होती है बेटा आपकी बहुत ही जल्दी बढ़ती होती है, ठीक है। द ग्रोथ स्टेज इज द स्टेज इन व्हिच द प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। सेल्स क्या होता है, ग्राफ बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, जा रहा होता है। The reason is that early adopter will continue to buy, जिन्होंने पहले आपका प्रोडक्ट यूज करा है अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और कुछ नए प्रोडक्ट कस्टमर भी आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। And later by they start following their lead, in particular if they hear favorable word of mouth। अगर उन लोगों को आप मतलब जिन चीजों का आपने वादा किया था वो चीजें कस्टमर को मिल रही है, तो पुराने कस्टमर भी क्या कर रहे हैं, इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और नए तो आपके जुड़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। दिस राइज इन सेल ऑल्सो अट्रैक्ट मोर कॉम्पिटिटर्स। तो ये जो सेल का आपका बढ़ना है इससे क्या होता है और कॉम्पिटिटर अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की सेल तो बहुत ज्यादा हो रही है तो हम भी इस वाले प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर भी तो बढ़ते हैं बेटा आपकी सेल बढ़ने से, है ना। इससे क्या होता है फिर जब कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे तो आपकी सेल क्या हो जाएगी बेटा, ऑब्वियसली कम होते जाएगी। जब मार्केट में कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट चीजों के अवेलेबल होने लग जाएंगे तो एक प्रोडक्ट की सेल तो थोड़ी बहुत इफेक्टेड होगी, चलिए ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेवरल प्रोडक्ट लाइक साइकिल स्ट्रेटजी फॉर द ग्रोथ स्टेज कैन बी यूज्ड टू सस्टेन रैपिड मार्केट ग्रोथ एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो हर प्रोडक्ट क्या करता है, ग्रोथ की तरफ ही कोशिश करता है जितना कि पॉसिबल हो। प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी इम्प्रूव्ड एंड न्यू प्रोडक्ट फीचर एंड मॉडल एडेड, ठीक है। क्वालिटी डे बाय डे आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, न्यू फीचर्स आपको डे बाय डे अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूव करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल बढ़ती रहे, ठीक। The firm can also enter new market segments, नई मार्केट सेगमेंट्स में भी फर्म एंटर करेगी, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बना पाएगी, ठीक है। प्राइसेस आपके तो आप बढ़ा भी सकते हो मार्केट में, है ना। सेल बढ़ने से प्राइसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट्स तो आपके सेल हायर है तो प्रॉफिट्स तो हायर होंगी, लो कॉस्ट लो है तो प्रॉफिट्स हायर होंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका यही रहेगा, ओके। The third stage is maturity stage। अब maturity stage बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब आपकी सेल एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगी, हायर होगी, तो वो आपकी स्टेज कौन सी होती है, मैच्योरिटी स्टेज होती है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोडक्ट की सेल डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है। The maturity stage is the stage in which the product sale growth slows down। जहाँ से आपकी प्रोडक्ट की सेल स्लो होनी शुरू हो जाती है तो वो एक पीक पॉइंट पे पहुंचने
के बाद वो क्या कहलाता है, आपका मैच्योरिटी स्टेज कहलाता है। दिस विल हैपन at some points in the market become saturated, ठीक है, किसी पॉइंट पे ये आपकी हो सकती है। जनरली द मैच्योरिटी स्टेज लास्ट लॉन्गर देन द टू प्रीसीडिंग स्टेज, ठीक है। तो जो आपकी लास्ट वाली जो टू प्रीसीडिंग आपकी स्टेज है, मतलब इंट्रोडक्टरी और ग्रोथ वाली, ठीक है, उससे जो मैच्योरिटी स्टेज है वो आपकी ज्यादा टाइम तक चलती है। ओके, consequently it poses strong challenge to market management and needs a careful selection of product life cycle strategy। तो इससे आपको मार्केट मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंज फेस करने को मिलेगा। मोस्ट प्रोडक्ट और मार्केट आर इंडीड इन द मैच्योरिटी स्टेज, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग मार्केट में एक मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच जाए। The slowdown in sale growth is due to many producers with many product to sell। अब आप पहुंच तो जाते हैं मैच्योरिटी पॉइंट पे, लेकिन अब आपके सेल में कमी आनी क्यों शुरू हो जाती है? कमी आनी इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि आप लोगों की सेल हायर हो चुकी है, बहुत ज्यादा सेल हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आप लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स डे बाय डे नई नई फर्म्स ऐड हो गया है, कॉम्पिटिटर रिव्यू, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो भी अपना इंट्रोडक्शन प्रोसेस चलाएंगे, ग्रोथ प्रोसेस चलाएंगे, है ना। तो आपकी सेल तो कम होगी ना, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो कम हो जाएगा। तो नए कॉम्पिटिटर आने की वजह से क्या होता है, आपकी सेल में क्या होता है बेटा, कमी आने लग जाती है, ठीक है। ये कह रहा है स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ इज ड्यू टू मैनी प्रोड्यूसर्स विद मैनी प्रोडक्ट टू सेल। बहुत सारे प्रोड्यूसर आ गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए बिकने के लिए, ठीक है। लाइकवाइज दिस ओवर कैपेसिटी रिजल्ट इन ग्रेटर कॉम्पिटिशन। ये जो ओवर कैपेसिटी है वो क्या होगी बेटा, ग्रेटर कॉम्पिटिशन आपको फेस करने को मिलेगा इसकी वजह से। सिंस कॉम्पिटिटर्स स्टार्ट टू मार्क देयर प्राइसेस, और कॉम्पिटिटरों को क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, अपनी एडवर्टाइजमेंट और सेल इंक्रीज करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों करना पड़ेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, बजट में इनको इन्वेस्ट क्यों करना पड़ेगा, ताकि वो एक बेटर वर्जन अपने प्रोडक्ट का ला सके। A drop of profit occurs, profit कम हो जाएंगे। Also some of weaker competitor drop out eventually, leaving only well established competitor in the industry। कुछ ऐसा भी होगा कि जो weaker competitor होंगे आपके, वो इंडस्ट्री छोड़कर ही चले जाए, अपनी फर्म भी बंद कर ले, है ना, क्योंकि वो आपको कंपटीशन ही नहीं दे पा रहे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गर होंगे वो आपको टफ कंपटीशन दे जाएंगे, जिनकी वाकई प्रोडक्ट आपके साथ स्टैंड करता होगा या आपसे बेटर स्टैंड करता होगा, और जो वीकर आपके होंगे कॉम्पिटिटर्स, वो हो सकता है अपनी फर्म को क्विट भी कर दे, है ना। तो द कंपनीज मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हाइल डिफेंडिंग द मार्केट शेयर। अपने प्रॉफिट को, मार्केट शेयर को डिफेंड करने के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कंपनी का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक मैच्योरिटी पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो पढ़िए, टू रीच दिस ऑब्जेक्टिव सेवरल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज आर अवेलेबल। बहुत सारी लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। ऑल्दो मैनी प्रोडक्ट्स इन द मैच्योरिटी स्टेज सीम टू रिमेन अनचेंज। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अनचेंज रहते हैं मैच्योरिटी स्टेज पे भी फॉर लॉन्ग पीरियड। मोस्ट सक्सेसफुली वंस आर एक्चुअली अडैप्टेड कॉन्सिक्वेंटली टू मीट चेंजेस कंज्यूमर नीड्स, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली लोगों ने अडॉप्ट कर लिए हैं, लोगों की लोग मतलब अपनी कमी को पूरा ही कर पा रहे हैं, अगर कोई और प्रोडक्ट ले ले तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ मार्केट में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म डील करने वाले हैं, ओके। Therefore, the firm should consider to modify the market। अब फर्म को क्या जरूरत है, मार्केट को मॉडिफाई करने की, प्रोडक्ट और मार्केटिंग मिक्स को मॉडिफाई करने की। एंड मॉडिफाई द मार्केट मीन्स ट्राइंग टू इंक्रीज कंजम्पशन बाय फाइंडिंग न्यू यूजर एंड न्यू मार्केट सेगमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। और मार्केट मॉडिफाई का क्या मीन है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए नए यूजर खड़े कर लो, ठीक है, और नए सेगमेंट्स खड़े कर लो, नए मार्केट सेगमेंट्स खड़े कर लो, या नई टारगेट मार्केट बना लो, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, मॉडिफाइड मार्केट, ठीक है। तो मार्केट मॉडिफाई करके भी
आप सेम विदाउट मॉडिफाइंग योर प्रोडक्ट आप सेम प्रोडक्ट के साथ फिर वही स्टेज अपना सकते हैं। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज। फाइनली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजीज फॉर द डिक्लाइनिंग स्टेज मस्ट बी चूजन। अब आपको जरूरत है लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजी बनाने की, ठीक है। द डिक्लाइन स्टेज is the stage in which the product sale decline. Product sale क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। This happens to most product forms and brands at a certain moment. ये हर प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ एक मोमेंट पे होता ही है। The decline can either be slow, such as in case of postage stamp, rapid, as being the case with VHS sales. Sales may come to zero and they may drop to a low level when they continue for many years. ठीक है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे हो सकता है कि आपकी सेल कुछ कम हो या बहुत ही ज्यादा एकदम से गिर जाए। जैसे आपकी पोस्टेज स्टैम्प कितना लोगों से यूज कर रहे हैं, बहुत ही रेयर है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लाइनिंग स्टेज शुड बी रिड्यूस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एक्सपेंसेस कम करें। अगर आप डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं तो कम करने चाहिए आपको एक्सपेंसेस। तो जनरल स्ट्रेटजी फॉर डिक्लाइनिंग स्टेज इंक्लूड कटिंग प्राइसेस, प्राइस कटिंग हो सकता है, चूजिंग अ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बाय फेसिंग आउट अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स। ठीक है, एक सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालें आप लोग, ठीक है, जिससे कि आपको अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स नहीं करने पड़े। एंड रिड्यूस एडवर्टाइजिंग एज वेल एज सेल प्रमोशन। और एडवर्टाइजिंग भी आप लोग कम कर ले सेल प्रमोशन के साथ साथ। टू द लेवल नीडेड टू रिटेन ओनली द मोस्ट लॉयल कस्टमर। ठीक है, और अपने जो भी आपके मोस्ट लॉयल कस्टमर हैं उनकी तरफ आप लोगों की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस थी आपकी स्टूडेंट्स, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टफ नहीं है। और कौन सी स्टेज पढ़ी हम लोगों ने, एक इंट्रोडक्शन स्टेज पढ़ी। ठीक है, इस पे कंप्लीट लोअर भी डील कर दिया। इसके मैंने ग्राफ भी बनाया है, लास्ट में एक बार देख लेते हैं। आई डोंट रिमेम्बर इट फुल बट आई थिंक मैंने ग्राफ बनाया था या नहीं भी बनाया, तो मैं बना दूंगी आपको। हाँ बिल्कुल मैंने ग्राफ बनाया था, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक वाइज और स्ट्रेटेजी वाइज बेटा मैंने ग्राफ बनाया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपका जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वो लो सेल होता है, लो प्रॉफिट होता है। इस टाइम पर आप लोगों को या फिर नेगेटिव प्रॉफिट में भी आप लोग डील करते हैं। ग्रोथ रेट पे रैपिडली राइजिंग सेल्स होती है, लगातार आपकी सेल बढ़ रही होती है। ठीक है, और आपके प्रॉफिट भी बढ़ने ही स्टार्ट हो जाएंगे, ऑब्वियस है। मैच्योरिटी पे पीक सेल, हाईएस्ट सेल पे आप लोग जब आ जाते हैं तो वो लेवल आपका मैच्योरिटी लेवल कहलाता है। ठीक है, और इस पे प्रॉफिट आपके हाई होते हैं। और डिक्लाइनिंग में ऑब्वियस है, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी और प्रॉफिट भी आपके क्या होने शुरू हो जाएंगे बेटा, डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे। ये तो टेक्निक में था, स्ट्रेटेजीज में भी है, कर लीजिएगा ग्राफ। इससे आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन हो जाएगा। इतना टफ नहीं है, किसी भी बच्चे को तब भी कोई प्रॉब्लम लगे यू कैन पोस्ट योर क्वेरी टू द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई विल अटैच दिस वीडियो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट you cannot have any problem, you will not have any problem. Okay, so that's all for today's students. Thank you.